हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग के सामने जो यूपीएस का एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, तो कितने हद तक कर्मचारियों के लिए बेनिफिट है इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी यहाँ पे सुनिश्चित पेंशन की बात गवर्नमेंट कर रही है, क्या वो कितने हद तक सही है, कितने कर्मचारियों को फ़ायदा मिलने वाला है और कितने लोगों को नहीं मिलेगा, या कितनी हद तक ये सही हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देख लेते हैं कि जो यूपीएस है, ओपीएस और एनपीएस तीनों में विशेष क्या अंतर है और किसमें फ़ायदा हो रहा है, आपको कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते थे। यहाँ पे देखिए लिखा कि ओपीएस एक में एनपीएस और तीसरा में यूपीएस। तो क्या क्या है स्कीम इसमें। तो सबसे पहले जो ओपीएस आया, कर्मचारी को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था और फिर कर्मचारी को कोई अंशदान योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डीएनएफ डीआर का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। तो यहाँ पे ये था ओपीएस में। अभी एनपीएस में देखिए, क्या है, निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान, सरकार 14% योगदान देती है। चूँकि एनपीएस का बाज़ार में निवेश होता था, इसलिए बाज़ार के फ़ायदे शामिल हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है। शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स होता है। फिर यहाँ पे देखिए यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है यूपीएस, इसमें क्या है, मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम रिटायर हुए तो अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा। एनपीएस की तरफ बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे कर्मचारियों के साथ ये धोखा हो रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। कैसे, तो ले चलता हूँ मैं आपको। मेन जो पॉइंट है वहाँ पे, जो हम लोग का ट्रैक मेंटेनर ग्रुप है, उसमें क्या बोला गया है, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा, उसमें कौन सा धोखा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं उस ग्रुप में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा है कि जो दिनांक 24/8/2024 को भारत सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना लेकर आई है और रेल के दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के जुमलेबाज नेता शिव गोपाल मिश्रा व एम राघवैया ने सरकार को सहमति देकर कर्मचारियों के साथ में अब तक का सबसे बड़ा छलावा किया है। वह कर्मचारी के साथ सबसे बड़ा धोखा है। धोखा नंबर 1 क्या है, 25 साल नौकरी करने के बाद जो कर्मचारी और सरकार दोनों का अंशदान मिलाकर 40 लाख होगा, वो सरकार रख लेगी और उससे पेंशन देगी बेसिक का 50%। फिर यहाँ पे देखिए धोखा नंबर 2 में क्या बोला गया है, 25 साल नौकरी करके जमा रकम सरकार के पास छोड़कर सिर्फ 6 महीने का बेसिक वेतन के बराबर लेकर घर जाएंगे और पेंशन के लिए लगभग 15 साल जिंदा रह गए तो 60 साल आयु पूरा होने पर पेंशन मिलेगी। फिर आगे देखिए लिखा है, मतलब कोई कर्मचारी 20 साल की उम्र में भर्ती होता है और 25 साल की नौकरी करके 45 की उम्र में वीआरएस लेता है तो उसे पेंशन उस समय नहीं मिलेगा, जबकि उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल उम्र पूरी होगी तो पेंशन मिलेगी। फिर देखिए धोखा नंबर 3 में क्या बोला गया, जैसे पुरानी पेंशन के समय समय पर उम्र बढ़ने पर पेंशन का रिवीजन होता है, उस तरह यूपीएस योजना में नहीं है। धोखा नंबर 4 में है, पुरानी पेंशन में कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता है। इस यूपीएस में कर्मचारी को 10% अंशदान करना पड़ेगा। धोखा नंबर 5 में, पुरानी पेंशन में जब पेंशन बनता है तो उसमें सेवानिवृत्ति के समय जो बेसिक प्लस डीए होता है उसका 50% होता है, लेकिन इस यूपीएस में सिर्फ बेसिक का 50% है। धोखा नंबर 6 में देखिए क्या है, पुरानी पेंशन में अर्धसैनिक बल के जो जवान 20 साल नौकरी करके बीआरएस लेते हैं तो उन्हें भी पेंशन मिलता है, लेकिन इस यूपीएस में अगर कोई अर्धसैनिक बल के जवान जो 25 साल नौकरी करके वीआरएस लेगा तो उसे 60 साल की आयु तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस, हमें तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बोला गया, अगर सरकार ओपीएस देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आगामी चुनाव में इसका खुला विरोध प्रदर्शन करें। और साथ में रेल के दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के बागड़ बिल्लों ने ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के लिए सहमति दिया गया है, उन्हें भी आगामी मान्यता के लिए चुनाव में बहिष्कार करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि कितना बड़ा ये जो नेता संगठन के कितना बड़ा ये धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे कर्मचारियों के हित में कोई नहीं खड़ा हो रहा है, जबकि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं और उनके हाँ में हाँ भर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि हर एक कर्मचारी को ये बात पहुँचे कि हमें
ओपीएस चाहिए, ना कि एनपीएस ना ही यूपीएस, क्योंकि इन दोनों में कर्मचारियों को कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धोखा है, कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इसे इसका बहिष्कार करें और आने वाले आगामी चुनाव में इन जो संगठन है रेलवे का, इसको भी हराएँ ताकि दूसरा संगठन आए और वो हमारी यूपीएस की लड़ाई लड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।